नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ऐसा स्टडी पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्वी मैदानी भाग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग पूर्वी मैदानी भाग दोस्तों राजस्थान का 23% है और इसमें जनसंख्या है वो राजस्थान की 39% जनसंख्या वो राजस्थान की इसमें निवास करती है। दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के 10 जिलों में पाया जाता है। इसका निर्माण नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण यानी जमाव से हुआ है। दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग का जो निर्माण है यह अत्यंत उपजाऊ है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण हुआ है। अध्ययन की दृष्टि से अगर बात करें तो मैदानी भाग को 3 भागों में बांट सकते हैं। पूर्वी मैदानी भाग को दोस्तों 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, राजस्थान जी के इंडिया जी के राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, दोस्तों सभी टॉपिक आपको विस्तार से हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप समस्त वीडियो से अपडेट रह सके। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम पूर्वी मैदानी भाग की। तो दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग को हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। माही का मैदान, बनास का मैदान और इसमें बाणगंगा का मैदान। तीसरा जो पार्ट करेंगे इसका वो है चंबल का मैदान। दोस्तों, जो माही का मैदान है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में है। ये तो हो गया दोस्तों माही का मैदान। अगर चंबल नदी की बात करें तो चंबल का मैदान है, ये हो गया चंबल का मैदान। और अगर बनास नदी की बात करें तो ये हो गया बनास का मैदान। बनास का मैदान। दोस्तों, ये जो पार्ट है बनास नदी का वो बनास का दक्षिणी मैदान भाग कहलाता है। बनास का दक्षिणी मैदानी भाग यानी मेवाड़ का मैदान। और ये जो पार्ट है दोस्तों ये बनास का उत्तरी मैदानी भाग कहलाते हैं यानी मालपुरा करौली का मैदानी भाग। और यहाँ पे है दोस्तों ये जो मैदानी भाग है ये है बाणगंगा का मैदान। पूरी मैदानी भाग को हमने 3 भागों में विभाजित किया, माही का मैदान, बनास का मैदान और चंबल का मैदान। दोस्तों, अब बात करते हैं माही के मैदानी भागों की। सबसे पहले बात करेंगे माही का मैदानी भाग।
इसे छप्पन का मैदान या भाटी मैदान भी कहा जाता है। इसका विस्तार अगर हमें याद रखना हो तो बाप से हम याद रख सकते हैं, बाप यानी बांसवाड़ा, वैसे याद रखेंगे प्रतापगढ़। इसे छप्पन का मैदान या भाटी मैदान भी कहा जाता है। इसकी मिट्टी की अगर बात की जाए, माही के मैदान की अगर मिट्टी की बात की जाए दोस्तों, तो मिट्टी इसकी लाल चिकनी मिट्टी है, लाल चिकनी, या इसे लोमी मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों इस मिट्टी में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है, मक्का व चावल। मक्का की अगर किस्मों की बात की जाए तो माही कंचन, माही धवल, माही कंचन और माही धवल, ये दोस्तों मक्का की किस्म है। और चावल की किस्मों की अगर बात की जाए तो माही सुगंधरा इसकी उपजाऊ किस्म है, माही सुगंधरा। ये बात की दोस्तों हमने माही के मैदान की। माही का मैदान दोस्तों दो जिलों में है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़, इसे हम बाप से याद रख सकते हैं। इसे छप्पन का मैदान या भाटी मैदान भी कहा जाता है। इसकी मिट्टी की अगर बात की जाए तो लाल चिकनी मिट्टी या लोमी मिट्टी इस मैदानी भाग में पाई जाती है। यहाँ मुख्यतः मक्का व चावल की खेती की जाती है। तो चावल की जो मुख्य किस्म है वो है माही सुगंधरा, और मक्का की किस्म है वो माही कंचन या माही धवल है। अब बात करते हैं दोस्तों बनास के मैदानी भाग की। बनास का मैदान, इसे हमने दो भागों में विभाजित किया था दोस्तों। उत्तरी बनास का मैदान है वो मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है, उत्तरी मैदान। और दक्षिणी मैदान, बनास का जो उत्तरी मैदानी भाग है वो मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। और जो दक्षिणी मैदानी भाग है वो मेवाड़ का मैदान कहलाता है। अब मालपुरा करौली का मैदान किन किन जिलों में फैला हुआ है ये हम ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों। एटीएम से हम इसे याद रख सकते हैं। यानी मालपुरा करौली का जो मैदान है वो अजमेर, टी से टोंक, और एम से हम याद रखेंगे माधोपुर यानी सवाई माधोपुर। ये हमने बात की मालपुरा करौली के मैदान की। अगर मेवाड़ी भाग के जो मैदानी भाग है उसकी अगर बात करें तो हम याद रख सकते हैं RCB, RBC, RBC, RBC से हम इसे याद रख सकते हैं। यानी R से राजसमंद, B से भीलवाड़ा और C से चित्तौड़गढ़। ये मेवाड़ का मैदानी भाग है वो 3 जिलों में फैला हुआ है। दोस्तों बनास की अगर मिट्टी की बात की जाए, बनास के मैदान की, तो भूरी मिट्टी इस भाग में पाई जाती है, भूरी मिट्टी इस मैदानी भाग में पाई जाती है। अब बात करें हम बाणगंगा के मैदान की। बाणगंगा का मैदान, तो दोस्तों बाणगंगा का जो मैदान है वो जयपुर, दौसा व भरतपुर में फैला हुआ है। जयपुर, दौसा व भरतपुर। इसकी जो मिट्टी है बाणगंगा के मैदान की वो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ या दोमट, जलोढ़ या दोमट मिट्टी। अब नेक्स्ट जो मैदानी भाग है उसकी अगर हम बात करें तो वो है चंबल का मैदानी भाग। चंबल का मैदान,
चंबल के मैदान की अगर बात की जाए तो दोस्तों इस मैदानी भाग में अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। दोस्तों अवनाली का अपर्दन है मिट्टी का कटाव। अपर्दन की अगर बात करें तो यह सर्वाधिक कोटा में है। और उत्कात भूमि अगर बैडलैंड की भी बात की जाए, उत्खात भूमि की अगर बात की जाए तो यह भी कोटा के अंदर है। बीड़ भूमि सर्वाधिक बीड़ भूमि सर्वाधिक है दोस्तों सवाई माधोपुर में। और डाकू व डांग क्षेत्र की अगर बात की जाए दोस्तों, डाकू या डांग क्षेत्र कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अगर इसे हम याद रखना चाहें तो CDSM से इसे हम याद रख सकते हैं, यानी करौली, धौलपुर या सवाई माधोपुर। डांग क्षेत्र है दोस्तों वो CDSM से हम इसे याद रख सकते हैं, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर जिलों में यह फैला हुआ है। राजस्थान के मैदानी भाग दिशा के अनुसार अगर बात करें दोस्तों, राजस्थान में अगर दिशा के अनुसार हम बात करें राजस्थान की पूर्वी दिशा में चंबल का मैदान है। दक्षिण दिशा में माही का मैदान है। मध्य भाग में बनास का मैदान है। दक्षिणी भाग में पश्चिमी भाग में लूणी का मैदान है। और उत्तरी भाग में अगर बात की जाए तो वहां घग्गर नदी का मैदान है। दोस्तों राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि पूर्वी मैदानी भाग जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित है जो कि सर्वाधिक उपजाऊ है। और राजस्थान के 10 जिलों में यह पूर्वी मैदानी भाग फैला हुआ है। इसे हमने 3 भागों में विभाजित किया, माही का मैदान, बनास का मैदान और चंबल का मैदान। दोस्तों हमने बात की अलग अलग तीनों नदियों के मैदानी भागों के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे हाड़ौती के पठार के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप समस्त वीडियो से अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।